गुरुग्राम में गूंजेगा अब श्री राम का नाम, सनातन की चमकेगी चमक। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने जगाई ये लक। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही गुरुग्राम हो जाएगा राम नाम का प्रेमी। जी हां, अगर आप भी भगवान श्री राम की महिमा को सुनना चाहते हैं और जीवन धन्य कर लेना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके अपने गुरुग्राम में ही 21 से 27 नवंबर 2023 तक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से श्री राम कथा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे राम नाम की अलख राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अपने चरम पर हो। ये कार्यक्रम हुडा ग्राउंड यूरो इंटरनेशनल स्कूल के पास सेक्टर 10 गुरुग्राम हरियाणा में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का कहना है कि भगवान राम की कथा श्रवण करने का परिणाम भगवान राम की प्रत्यक्ष अनुभूति का होना है। इस श्री राम कथा कार्यक्रम में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी शिष्या साध्वी दीपिका भारती जी, जो कि रामचरितमानस की विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता, सार्वजनिक प्रवक्ता और एक हिंदू स्कॉलर हैं, वो खुद इस आगामी भव्य कार्यक्रम की व्यास होंगी। इस कथा में भगवान राम के प्राकट्य का रहस्य, उनकी बाल लीलाएं, सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा और अहिल्या गाथा, भगवान राम और मां सीता का पवित्र मिलन, श्री राम का वनवास, भरत का विलाप और उनकी अटल प्रतिज्ञा, श्री राम की सेना का लंका की ओर प्रस्थान और रावण का वध, देवी सीता की अग्नि परीक्षा, श्री राम का राज्याभिषेक समारोह और राम राज्य की स्थापना, ये सभी कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा। तो अब अगर आप भी रामलला की जनवरी में होने जा रही भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हो जाना चाहते हैं तो हर रोज इस श्री राम कथा कार्यक्रम में भाग लेने जरूर चले आए। श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा उनके दिशा निर्देशन में संस्थापित व संचालित संस्थान है। ये एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो 1980 से पंजाब में जब आतंकवाद था उस समय से ये संस्था कार्यरत है। 1991 में इसका पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका हेड ऑफिस मुख्यालय दिल्ली में है, जो आज समय के पूर्ण सद्गुरु हैं। गुरुदेव, उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार का ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, उसको प्रकट कर उसको स्वयं पर सिद्ध किया उन्होंने, और फिर जन जन तक इस ब्रह्म ज्ञान को मानव समाज के अंदर रोपित करने हेतु वह दृढ़ संकल्पित हुए। मानव की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मानव अपने पूर्व संस्कारों से, वर्तमान के भी और पूर्व के भी संस्कारों से ग्रसित है। उसके कुसंस्कार ही उसे उसके पतन का कारण बनते हैं। अब उसके अंदर परिवर्तन यदि संभव है तो केवल और केवल इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, ईश्वर के साक्षात्कार के माध्यम से ही संभव है। जब एक मानव का दिव्य नेत्र खुलता है भ्रिकुटी के मध्य में, वह अपने घट के भीतर ईश्वर के उस परम प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को देखता है, और फिर जैसे जैसे वह उसका ध्यान करता है, उसका सानिध्य उसे प्राप्त होता है, तो उसके विचारों में परिवर्तन आता है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का परिचय, उनका यह ब्रह्म ज्ञान ही है, जिससे आज समाज निरंतर बदल रहा है। महाराज श्री अकेले इस मार्ग पर चले और आज असंख्य लोग घर परिवार संसार में रहते हुए उनकी इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अंतर में उस ईश्वर का दर्शन कर नियमित रूप से इस ध्यान साधना के पथ पर अग्रसर है और उनका जीवन निरंतर बदल रहा है। और ऐसे ही संदेश के निमित्त ये संदेश समाज तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रमों का संस्थान द्वारा आयोजन होता है। श्री राम कथा अमृत, भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ, कृष्ण कथा, शिव कथा, अनेकों प्रकार के इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं। और इस वक्त जहां आप उपस्थित हैं गुरुग्राम के सेक्टर 10 के इस ग्राउंड में, यहाँ पर श्री राम कथा अमृत के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह 21 नवंबर से प्रारंभ होकर के और 27 नवंबर तक
7 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका समय रहेगा सायं 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि केवल कथा कह दी गई या कुछ शब्द दे दिए गए, केवल इतना ही नहीं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में दिव्य गुरुदेव की सब श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से यह कथा अपना एक विशेष स्थान रखती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि इस कथा में सबसे पहली बात कि जो व्यासपीठ पर कथा व्यास आसीन होंगे, उनके साथ जो और संत समाज मंच पर आसीन होगा, जो बहुत ही सुंदर मधुर भजन संकीर्तन के माध्यम से और कथा प्रसंगों के माध्यम से समाज के समक्ष ये वास्तविकता को रखेंगे, वह सभी के सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी संत साधुयां हैं जो मंच पर विराजमान हैं। और दूसरी बात, केवल कथा प्रसंग नहीं, केवल कहानियां नहीं, उसके जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, उसमें जो ज्ञान भरा है, उसको भी बड़े सरल ढंग से समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप उसको देख सकते हैं। और तीसरी बात जो सबसे विशेष महत्वपूर्ण है, कथा प्रसंगों को सुनने के बाद यदि हमें यह बात समझ आती है, किसी को यह बात समझ आती है कि हाँ, इस ईश्वर दर्शन का मुझे भी लाभ लेना चाहिए, तो दिव्य गुरुदेव सब श्री आशुतोष महाराज जी उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान भी करते हैं। इस कथा के माध्यम से समाज के जो लोग आगे निकलते हैं कि हमें भी इस सनातन धर्म के पथ पर, इस सत्य के पथ पर आगे बढ़ना है, तो उन्हें भी ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन कथा के उपरांत यहाँ कराया भी जाएगा। ये इस कथा की बहुत विशेषता है। और इस कथा से पूर्व एक दिन पहले 21 तारीख से कथा का प्रारंभ है। 20 तारीख को कलश यात्रा से ये कार्यक्रम आरंभ होगा और सेक्टर 10A के कम्युनिटी सेंटर प्रातः 11 बजे 20 नवंबर को कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें बहुत सी महिलाएं, इसमें सौभाग्यवती महिलाएं कलश सिर पर लेकर अपने इस क्षेत्र का भ्रमण करती हुई समाज को सत्यता का, सत्य का संदेश देती हुई और उन दिव्य तिरंगों को प्रसारित करती हुई इस यात्रा में शामिल होंगी। और कथा का प्रारंभ वहां से होगा सेक्टर 10 कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 10A के कम्युनिटी सेंटर से, और समापन इसी कथा स्थल पर होगा। यहाँ पर वह सब यहाँ पहुंचेंगी। तत्पश्चात यहाँ मंगल कलश स्थापित किए जाएंगे और फिर ठीक अगले दिन सायं 4 बजे से कथा का शुभारंभ होगा। और व्यासपीठ पर जो आसीन होंगी साध्वी दीपिका भारती जी, सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, जो पूरे देश में, समाज में अनेक स्थानों पर बहुत सी कथाओं को कर चुकी हैं और समाज इनसे लाभान्वित हुआ है। इस बार दीपिका भारती जी, साध्वी दीपिका भारती जी जो मानस मर्मज्ञा हैं, वो इस स्थान पर इस कथा में आ रही हैं गुरुग्राम के क्षेत्र में। और यही एक संदेश है, समाज इससे लाभान्वित हो और समाज में परिवर्तन आए, क्योंकि मानव समाज की जो इकाई है वो एक मानव है। प्रत्येक मानव के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, उसके संस्कारों पर, उसके मन पर काम करने की आवश्यकता है, जो केवल और केवल इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। इसका कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा उपाय है नहीं। शास्त्र सम्मत मार्ग यही है और इसी के निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और ये संस्था बहुत सी सामाजिक गतिविधियों में भी संलग्न है। बहुत से सामाजिक कार्यक्रम भी इस संस्था द्वारा आयोजित होते हैं। जैसे जेल के कैदियों के लिए भी ये संस्थान, हमारा एक प्रकल्प चलता है अंतर्क्रांति के नाम से, और जिसमें जेल के कैदियों के लिए जेलों में हम लोग काम करते हैं। हिंदुस्तान की लगभग 40 देशों में 40 जेलों में हम लोग कार्य कर चुके हैं और निरंतर ये कार्य आगे भी चल रहा है। इसी तरह नेत्रहीनों के लिए हमारा एक प्रकल्प चलता है अंतर्दृष्टि के नाम से। उनके लिए अवेयरनेस कैंप्स होते हैं और उन्हें रोजगार भी, उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें रोजगार भी दिलाया जाता है और उन्हें संगीत और कथाओं का, प्रवचनों का, इस प्रकार का भी उनके अंदर, इस तरह से भी उनके अंदर उनका सशक्तिकरण किया जाता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हों, उनके अंदर विश्वास जागृत हो, वो समाज में, इस समाज के अंदर
पूरी तरह से, जैसे एक मानव रहता है नेत्रहीन तो बेचारा क्या कहना चाहिए, अपने आप को बड़ा असहाय सा महसूस करता है, लेकिन जब वह इस ज्ञान को प्राप्त करता है और किसी न किसी इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में या समाज के निमित्त जो वो बनाते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है, तो उनके अंदर एक विश्वास जागृत होता है, उनका संबल बढ़ता है, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और वह कार्य करते हैं। और दिव्य गुरुदेव की कृपा से, सब श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से यह गतिविधियां भी संस्थान में होती हैं। इसी तरह गरीब बच्चों के लिए हमारा एक प्रकल्प चलता है मंथन के नाम से, जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं उनके लिए संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम है ये, जिसमें उनको नैतिक मूल्यों के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उनका क्या कहना चाहिए विकास होता है। और जो आगे भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी संस्थान उनकी सहायता खड़ा होता है उनके साथ, और वह बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होते हैं और समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। और इसी तरह संरक्षण के नाम से है, पर्यावरण के ऊपर भी हम लोग बहुत काम करते हैं। इस तरह से नारी सशक्तिकरण, जेंडर इक्विलिटी के ऊपर भी हमारा एक प्रकल्प है, और संतुलन के नाम से उस पर भी ये समाज, ये संस्थान कार्य कर रहा है। इसके लिए आपको एक छोटा सा ये जिसमें संस्थान का परिचय और सभी प्रकल्प इसमें लिखे हुए हैं, ये आपको दिया गया है, आप इसमें देखिएगा पूरी डिटेल से। जानना चाहते हैं तो जो भी जहां भी आप देखेंगे जो प्रचार प्रसार का जो कार्य हो रहा है, होर्डिंग्स लगे हैं, पैम्पलेट्स हैं, उसमें नीचे एड्रेस, फोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आ सकते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ एरिया से बसेस लगाएंगे, बता लगाई जा रही हैं, तो वहां से लोग आ रहे हैं। 1800 कलश की उम्मीद हम कर रहे हैं। कहां से कहां तक जाएगी? ये सेक्टर 10 एक कम्युनिटी सेंटर से शुरू होगी वहां से, और वहां से फिर ये यात्रा निकलेगी और ये इसी कथा स्थल तक पहुंचेगी। लंबा 3-3.5 किलोमीटर लंबा रूट होगा ये। इस कार्यक्रम से जुड़े ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आपको बस जुड़े रहना है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।